विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन में हमेशा की तरह आज फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाना कल्टीवेशन, केले की खेती के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारा था मैंगो कल्टीवेशन पे। यदि मैंगो कल्टीवेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बनाना कल्टीवेशन पे क्या है, केले की खेती पे किस तरीके से यहाँ पे वेराइटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी पॉइंट पे फोकस करूंगा। जो कुछ भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उनको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम स्टार्ट करते हैं बनाना कल्टीवेशन। कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना है बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, केले का वनस्पतिक नाम। तो प्यारे बच्चों, केले का जो वनस्पतिक नाम है मूसा पैराडीसियाका है। ठीक है, हम मूसा पैराडीसिका भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, केले का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, मूसा पैराडीसियाका। ओके, देन बिलोंग्स टू फैमिली सिंगल स्टार। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है कि केला किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा बनाना बिलोंग्स टू फैमिली, म्यूजेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। एंड ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, नेटिव प्लेस, उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यदि ऑप्शन पे दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं दिखाई दिया तो वहां पे मलाया रहेगा। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं रहा, मलाया भी नहीं रहा, तो बनाना का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडो बर्मा है। ठीक है, इस तरीके से तीन तरीके से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम नंबर। तो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n32। क्लियर? तो ओरिजिन प्लेस एंड फैमिली से रिलेटेड बनाना कल्टीवेशन पे क्वेश्चन एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से फिर से क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। इसे स्वर्ग का फल, बनाना को स्वर्ग का फल, हेवियंस फ्रूट भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि वह कौन सा फलदार पौधा है जिसे स्वर्ग का फल कहते हैं, हेवियंस फ्रूट कहते हैं, तो याद रखिएगा बनाना। ठीक है, इसे स्वर्ग का फल, एप्पल ऑफ पैराडाइज। ओके, इसे स्वर्ग का फल, एप्पल ऑफ पैराडाइज, प्लांटेन, सिंगल स्टार करिएगा। इसे स्वर्ग का फल, हेवियंस फ्रूट, एप्पल ऑफ पैराडाइज, प्लांटेन तथा एडम्स फिग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स फिग। मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज हेवियंस फ्रूट, एप्पल ऑफ पैराडाइज, प्लांटेन एंड एडम्स फिग। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करेंगे। ये एक बीजपत्री होता है, इट इज अ मोनोकोटिलेडन्स एंड एक वर्षी, एनुअल एंड हर्बेसियस। ओके, यहां पर कितना क्वेश्चन है? 3। मतलब बनाना किस टाइप का होता है? यह मोनोकोटिलेडन होता है। यदि नेचर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? एनुअल एंड हर्बेसियस होता है। क्या होता है? हर्बेसियस होता है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे हम फ्रूट के केस में पढ़ते हैं, जैसे डायोसियस की बात करें तो डायोसियस में कौन आता है? पपाया। तो याद रखिएगा बनाना इज अ मोनोसियस। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सा फलदार पौधा है जो मोनोसियस है, तो याद रखिएगा बनाना। याद रखिएगा बनाना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, केले का ऊर्जा मान, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ बनाना। बनाना का क्लोरोफिक वैल्यू जो होता है 67 to 137 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ बनाना। ठीक, 100 ग्राम केले में 67 से 137 मिलीग्राम तक ऊर्जा प्राप्त होता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो जो प्लेयर्स जो होते हैं वो देखना केला खाने के, जैसे इनिंग ब्रेक होता है या फिर शुरुआत में ही आप हमेशा आप देखे होंगे, कहीं ऑब्जर्व किए होंगे तो बनाना कंज्यूम करते हैं, बनाना को ही खाते हैं क्योंकि उसका क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर हुआ यहां पे? द नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रक्टोज। केले में फ्रक्टोज शुगर की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा केले में फ्रक्टोज शुगर 20% तक पाया जाता है।
एंड नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मैक्सिमम बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। क्लियर? यहीं पर एक और क्वेश्चन दिखाई देता है, वो क्वेश्चन ये है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो केले की खेती फ्रूट के लिए ना करके किसके लिए करता है? लीफ के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो केले की खेती लीफ पर्पज पत्तियों के लिए करता है? तो आंसर करिएगा केरल। याद रखिएगा, लीफी पर्पज के लिए बनाना का कल्टीवेशन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो आंसर करिएगा केरला। देन बनाना का मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ बनाना, आपने सुना होगा डीनेवलिंग। तो फर्स्टली आपका क्वेश्चन ही यही है। यदि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पे बात करेंगे तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जैसे डीनेवलिंग की प्रक्रिया किस फल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बनाना से, केले से ही संबंधित है। रही बात होता क्या है, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। ठीक, केले के पौधे से नर पुष्प को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? डीनेवलिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? केले से नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डीनेवलिंग कहलाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैटोकिंग। आप प्रोपिंग, स्टैकिंग वर्ड तो सुने होंगे, एक होता है मैटोकिंग। क्या होता है? जब बनाना में स्पैडिक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने की वजह से बनाना का जो प्लांट्स है वो एक साइड पे झुक जाता है, जिस वजह से उसको सहारा प्रदान किया जाता है। तो ऐसे तो सहारा प्रदान करने के प्रोसेस को हम जो ढकने का जो प्रोसेस उसको प्रॉपिंग कह सकते हैं, और जैसे टमाटर में हम जैसे करते हैं तो उसे स्टैकिंग कह देते हैं, लेकिन बनाना में उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? मैटोकिंग। क्लियर हुआ? क्या समझे? नर पौधे को हटाने, नर पुष्प को, केले में नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? डीनेवलिंग कहलाता है। और केले को गिरने से बचाने के लिए उसे सहारा प्रदान करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? मैटोकिंग कहलाएगा। और याद रखिएगा, मैटोकिंग की प्रक्रिया केला में अपनाया जाता है और यह केले से संबंधित है। यहां तक क्लियर? ओके, आइए हम बात करते हैं नेचर ऑफ बनाना, बनाना की प्रकृति। नेचर्स में फ्रूट टाइप, केले में फल का प्रकार क्या होगा? फ्रूट टाइप ऑफ बनाना, तो केले में फल का प्रकार होता है बेरी। जैसे कि फ्रूट का क्लासिफिकेशन पे मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी फ्रूट्स पे रेंडमली सीड पाया जाता है उसमें फ्रूट का टाइप क्या होगा? बेरी होगा। आपने देखा होगा जैसे बनाना रहता है, कच्चा बनाना को आप, कच्चे केले को आप काट के देखना, उसमें अनफर्टिलाइज्ड सीड, अनिषेचित बीज आपको दिखाई देगा रेंडमली। तो जिस किसी भी फ्रूट्स में रेंडमली सीड पाया जाता है उसमें फ्रूट का टाइप क्या होगा? बेरी। तो याद रखिएगा, बनाना में फ्रूट का टाइप होता है बेरी। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार, एडिबल पार्ट। केला में खाए जाने वाला भाग क्या है? तो याद रखिएगा मीजोकार्प नहीं लगाना है, दोनों आएगा। यू नो दैट, कहने का मतलब यह है कि केला में मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों को खाया जाता है। ठीक है, केले में खाया जाने वाला भाग क्या है? मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एंड रिस्पिरेशन की बात करेंगे, श्वसन दर की बात करेंगे, तो इसमें श्वसन दर कैसा होगा? ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्या है? क्लाइमेट्रिक। और बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पॉलिनेशन कि निम्न में से वह कौन सा है जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, तो इसमें पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये कैसा फल है? एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? बिना निषेचन के किसी फल का निर्माण होना, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उस टाइप के फल को क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यदि हम हायर लेवल पे जाएंगे, पार्थिनोकार्पिक में ही कैसा पाया जाता है? तो इसमें वेजिटेटिव टाइप पार्थिनोकार्पिक पाया जाता है। एंड नेक्स्ट वन, इनफ्लोरोसेंस ऑफ बनाना, केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पैडिक्स। ठीक है, केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पैडिक्स। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो केला ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक क्या है? फलदार पौधा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन,
केले की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त माना जाता है। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर बनाना कल्टीवेशन इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद मैं केले की प्रजाति, स्पीसीज और उनके वैरायटी के बारे में डिस्कस करूंगा। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ बनाना, केला की उन्नत किस्म। तो चलिए देखते हैं केला के उन्नत किस्म से, वैरायटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्टली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कि बनाना इज अ फ्रूट, एक फल है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फलों के लिए पॉपुलर वैरायटी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि वेजिटेबल पर्पस के लिए, सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सा होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना वैरायटी इज सुटेबल फॉर वेजिटेबल पर्पस। सब्जी के उद्देश्य से सबसे मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है नरेंद्रन, मंथन, बंकेल, कावेली, हजारा। याद रखना, नरेंद्र, मंथन, बंकेल, नरेंद्र, मंथन, बंकेल, कावेली, हजारा। याद रखिएगा, नरेंद्रन, मंथन, बंकेल, कावेली, हजारा, ये केले की सब्जी के लिए उपयुक्त किस्म है। नरेंद्र से क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बनाना की वह कौन सी किस्म है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है। मतलब केले की वह कौन सी किस्म है जिसका भंडारण क्षमता सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा नरेंद्रन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, केले की सुगंधित किस्म कौन सा है। तो याद रखिएगा केले की सुगंधित किस्म का नाम क्या है, रस्थाली। एंड नेक्स्ट वन, बिग साइज फ्रूट वेराइटी ऑफ बनाना, सबसे बड़े आकार की फल वाली किस्म कौन सा है। तो बिग साइज फ्रूट वेराइटी ऑफ बनाना, तो सबसे बड़े आकार की फल वाली किस्म पूछे तो आंसर करिएगा रोबस्टा। एंड आप सभी को पता है कि ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बनाना, केले की बौनी प्रजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा पुअन। पुअन एक्चुअल में बनाना में और ड्वार्फ वेराइटी है, लेकिन सभी वेराइटी में क्या है, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश है ना, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी सभी वेराइटी में ड्वार्फ लिखा हुआ है, लेकिन पुअन पे ड्वार्फ नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिएगा केले की बौनी प्रजाति, बौनी किस्म, ड्वार्फ वेराइटीज कौन सा है। तो आंसर करेगा पुअन। आप सभी को पता है कि जो फ्रूट में पाया जाता है फ्रक्टोज, ओके, फलों में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। बट केले का एक किस्म है जिसमें ग्लूकोज शुगर पाया जाता है। तो केले का वह कौन सा किस्म है जिसमें ग्लूकोज शुगर पाया जाता है। तो आंसर करिएगा मंथन। क्लियर। प्रीवियस पीएटी में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन कि G9 टिश्यू कल्चर वेराइटी ऑफ बनाना। आजकल केले में टिश्यू कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और चल रहा है। तो याद रखिएगा केले का टिश्यू कल्चर किस्म कौन सा है। तो G9, ग्रेड 9 को याद रखिएगा। केला में एक डिसीज लगता है बंची टॉप, कौन सा, बंची टॉप प्रतिरोधी किस्म। बंची टॉप रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सा है। तो याद रखिएगा लेडी फिंगर। ये लेडी फिंगर स्वयं में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेडी फिंगर इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। तो आंसर करिएगा बनाना। लेडी फिंगर केले का एक प्रचलित किस्म है, केले का एक किस्म है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की प्रचलित किस्म कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ की प्रचलित केले की किस्म कौन सा है, बत्तीसा है। ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, केले की बौनी किस्म कौन सा है, पुअन। और केले की सब्जी वाले किस्म कौन सा, एक ही साथ याद रखिएगा, नरेंद्रन, मंथन, बंकेल, कावेली, हजारा। क्लियर। आइए देखते हैं स्पीसीज ऑफ बनाना, केले की प्रजाति। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तब की बात है। वेजिटेबल पर्पस की बात करेंगे तो वेजिटेबल पर्पस के लिए मूसा एक्यूमिनाटा स्पीसीज की बात करेंगे। वेजिटेबल पर्पस के लिए कौन सा स्पीसीज है, मूसा एक्यूमिनाटा। देन फाइबर इल्ड, फाइबर इल्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो मूसा बैसजू। ओके। एंड सिंगल स्टार ऑर्नामेंटल स्पीसीज, अलंकृत बागवानी के रूप में ऑर्नामेंटल जो स्पीसीज होता है वो कौन सा है, मूसा फ्लेविफ्लोरा। ओके, याद रखिएगा ऑर्नामेंटल स्पीसीज कौन सा है, मूसा फ्लेविफ्लोरा। टॉलरेंट टू पनामा विल्ट,
केले में पनामा विल्ट डिसीज भी लगता है। तो टॉलरेंट टू पनामा विल्ट एंड नेमेटोड, तो नेमेटोड एंड पनामा विल्ट के लिए जो सहनशील टॉलरेंट जो स्पीसीज है वो है मूसा लिटेरिया। तो ये रहा स्पीसीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ओके, प्रोपेगेशन मेथड ऑफ बनाना, केले में प्रवर्धन का विधि। आइए देखते हैं प्रोपेगेशन मेथड पे क्या है। डायरेक्टली यदि क्वेश्चन पूछे कि केले में प्रोपेगेशन मेथड कौन सा यूज किया जाता है, तो सकर्स के थ्रू। ठीक है, तो केले में प्रोपेगेशन का मेथड है सकर्स। इसमें दो प्रकार का सकर्स होता है, एक होता है वाटर सकर्स, दूसरा होता है स्वॉर्ड सकर्स। तो याद रखिएगा, केले में कमर्शियली यदि प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पौधा तैयार होता है किससे होता है, स्वॉर्ड सकर्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन में वाटर सकर्स और स्वॉर्ड सकर्स दोनों रहे, तो आप आंसर करिएगा क्या, स्वॉर्ड सकर्स। होता क्या है, जैसे आप देखेंगे, जैसे ये स्यूडोस्टम है, तो केले में यदि पत्ती वाला भाग यदि लीफी पार्ट यदि डेवलप हो जाता है, तो केले में जब पत्ती वाला भाग लीफी पार्ट डेवलप हो जाता है तो उसे कहते हैं वाटर सकर्स। और लीफी पार्ट डेवलप ना होकर के यदि स्वॉर्ड तलवार के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं क्या, स्वॉर्ड सकर्स। तो स्वॉर्ड सकर्स से ज्यादा पौधा तैयार होता है। यहाँ पे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, कट पार्ट ऑफ राइजोम। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्यूडोस्टेम। देन कट पार्ट ऑफ राइजोम इज कॉल्ड पीपर्स। वैसे तो कमर्शियली प्रोपेगेशन के लिए कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, सकर्स, लेकिन जो राइजोम का जो कटा हुआ भाग उसे हम क्या कहते हैं, पीपर्स। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दिखाई दिया कि पीपर्स का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 750 ग्राम। ठीक है, जिस सकर्स का जिस पीपर्स का यूज प्रोपेगेशन के लिए किया जाता है उसका जो एवरेज जो वेट होता है, औसत जो वजन होता है वो 750 ग्राम होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि केले का जो प्रोपेगेशन है वो सकर्स के थ्रू होता है, स्वॉर्ड सकर्स के थ्रू होता है। यदि ऑप्शन में टिश्यू कल्चर शो करे तो आंसर करेगा ए बी दोनों। देन प्रोपेगेशन मेथड की बात करेंगे तो स्वॉर्ड सकर्स एंड टिश्यू कल्चर दोनों के द्वारा केले का प्रोपेगेशन किया जाता है। ओके, स्पेसिंग की बात करेंगे, प्लांटिंग स्पेसिंग, केले का जो अंतरण होता है वो 2.1 इंटू 2.1 मीटर। ये भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केले का पौध अंतराल रोपाई की दूरी क्या होता है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। तो याद रखिएगा 2.1 इंटू 2.1 मीटर। एचडीपी की बात करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये लगता है 1.8 इंटू 1.8 मीटर। प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या बात करेंगे तो 3500 से 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपाई किया जा सकता है। वैरायटी की बात करेंगे, एचडीपी वैरायटी, तो एचडीपी के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा होगा, पूवन। कौन सा होगा, पूवन एंड ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, टाइम ऑफ प्लांटिंग, पौध लगाने का समय की बात करेंगे तो जुलाई से अगस्त। मैंने बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जितने भी पौधे हैं वो बरसात में ही, रेनी सीजन जुलाई से अगस्त का महीना सबसे सुटेबल माना जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इस पे कि केले का औसत उपज कितना प्राप्त होता है, एवरेज यील्ड की बात करेंगे तो औसत उपज मिल जाता है 20 से 50 केजी स्पेडिक्स प्रति पौधा। एक पौधे से 20 से 50 किलो स्पेडिक्स प्राप्त किया जा सकता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना, मतलब मोस्ट सुटेबल स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना, मतलब केले के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम क्या होता है, तो याद रखिएगा 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केले के भंडारण करने का उपयुक्त तापक्रम सुटेबल टेम्परेचर होता है 13 डिग्री सेल्सियस। एंड आलू का भंडारण, ये बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पोटैटो का जो स्टोरेज का जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा केले का भंडारण 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किया जाता है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, केले को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, तो केले को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण पे। पौध संरक्षण पे बात करेंगे मेजर डिसीज। ये जितना जो 5 डिसीज मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है,
ये सभी के सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं कि केले में कौन कौन सा मेजर डिसीज लगता है। फर्स्टली डिस्कस करूंगा पनामा विल्ट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पनामा विल्ट किसका रोग है, किस फलदार पौधे का रोग है। पनामा विल्ट इज अ मेजर डिसीज ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, तो आंसर करिएगा बनाना। देन पनामा विल्ट इज कास्ड बाय फंगस, ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है और उसके फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, तो मैंने लिख रखा है यहां पे फ्यूजेरियम स्पीसीज। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंची टॉप, याद रखिएगा बंची टॉप किसमें लगता है, तो बंची टॉप इज अ मेजर डिसीज ऑफ बनाना, यह केले में लगने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है। तो बंची टॉप किसके द्वारा होता है, बंची टॉप इज कास्ड बाय वायरस, बाबू वायरस कहते हैं, एंड वेक्टर इंसेक्ट इज एफी, ठीक है, पेंटालोमिया नेग्रोनार्वोसा, ठीक है, साइंटिफिक नेम याद नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो बंची टॉप का जो वेक्टर इंसेक्ट कौन सा है, एफिड है, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस, जितने भी पौधे में वायरस के द्वारा जो होने वाले डिसीज है उसका वेक्टर इंसेक्ट क्या होता है, एफिड ही होता है। मोको डिसीज, नाम से स्पष्ट है कि मोको रोग किसमें होता है, तो ये भी क्वेश्चन ही नाम से ही क्लियर है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि मोको डिसीज किसमें लगता है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि बनाना का डिसीज है एंड मोको डिसीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, ठीक है, मैंने लिखा है यहां पे स्यूडोमोनास स्पीसीज। वैसे कंप्लीट बात करेंगे जीनस एंड स्पीसीज का, तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण होता है। क्लियर हुआ, पनामा विल्ट बनाना का डिसीज है, बंची टॉप बनाना का डिसीज है, मोको डिसीज बनाना का डिसीज है, एंड सिंगाटोक लीफ स्पॉट, सिंगाटोक लीफ स्पॉट किसमें लगता है, तो याद करिएगा, ध्यान रखेंगे, ये केले में लगने वाला रोग है जो एक फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। फंगस की बात करेंगे तो सर्कोस्पोरा स्पीसीज का फंगस, मतलब केले में सिंगाटोक लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा स्पीसीज के फंगस के द्वारा होता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बनाना के एचडीपी में, बनाना के हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम पे कौन सा डिसीज लगता है, तो कौन सा डिसीज लगता है, सिंगाटोक लीफ स्पॉट, ठीक है। जब हम बनाना ट्रीज, बनाना प्लांट्स का क्लोज प्लांटिंग करते हैं तो वहां पे एक डिसीज लगता है जिसका नाम है सिंगाटोक लीफ स्पॉट। एंड नेक्स्ट वन बनाना स्ट्रिक मोजेक, तो बनाना स्ट्रिक मोजेक किसके द्वारा होगा, इट इज कास्ड बाय वायरस, बट बनाना स्ट्रिक का जो वेक्टर इंसेक्ट है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर इंसेक्ट कौन सा है, मिलीबग, ठीक है। बनाना स्ट्रिक डिसीज का वेक्टर इंसेक्ट कौन सा है, मिलीबग है। तो ये रहा डिसीज, केले में लगने वाला डिसीज। यदि हम बात करेंगे इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में याद रखिएगा मेजर इंसेक्ट ऑफ बनाना, केले का मुख्य कीट कौन सा है, केले का मुख्य कीट कौन सा है, तो केले का जो मुख्य कीट है वो है कौन सा, राइजोम विविल, मेजर इंसेक्ट ऑफ बनाना, तो आंसर करिएगा राइजोम विविल। ओके, एग्जाम में पूछे कि केले का मोनोफेगस कीट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोफेगस पेस्ट ऑफ बनाना, तब भी आंसर करिएगा राइजोम विविल, ठीक है। केले में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है बोलेंगे तो आंसर करिएगा क्या, राइजोम विविल, जो केले का मोनोफेगस कीट है। मोनोफेगस में वे कीट जो सिर्फ एक ही फसल पर जो अटैक करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोफेगस। मैंने आपको बताया था कि जो टर्माइट है वो कौन सा है, पॉलीफेगस है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पॉलीफेगस इंसेक्ट कौन सा है, तो आंसर करिएगा क्या, टर्माइट। तो ये रहा कल्टीवेशन ऑफ बनाना, केले की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमेशा की तरह फिर से बोलना चाहूंगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।